कैसे हो दोस्तों। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्थ कोरिया पे हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब आप इमेजिन करो कि आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर हंसने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। असल में बात ये थी कि जो वहाँ के डिक्टेटर हैं किंग जोंग यूम, उनके फादर की 10th डेथ एनिवर्सरी थी जब, तो तब उसके अगले 11 दिन तक उन्होंने इसका गम मनाने का अनाउंस किया था। इसलिए अब पूरी कंट्री में किसी भी सिटीजन को हंसना मना है, हंसने पर पाबंदी लग गई है। असल में नॉर्थ कोरिया में जो सी डिक्टेटरशिप है वो एक फैमिली के बीच में ही है, यानी कि फैमिली के बीच में से ही एक डिक्टेटर निकलकर सामने आएगा। और ये डिक्टेटरशिप चाइना से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि चाइना में जो सी डिक्टेटरशिप है वो एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। तो उसमें यह है कि पार्टी में जो सा निकल कर ऊपर आएगा वो डिक्टेटरशिप कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो सी डिक्टेटरशिप चल रही है वो जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे ना, वैसी डिक्टेटरशिप चल रही है। इसका स्टार्ट हुआ था 1948 से किम इल सुंग से, जिनका टाइम चला था 1994 तक। और 1994 से उनके बेटे किम जोंग इल ने स्टार्ट किया था और 2011 तक उनका टाइम चला था। और 2011 में उनकी जब डेथ हुई थी तब उनके बेटे अगले डिक्टेटर बने थे। और 2011 के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने अपनी ये डिक्टेटर का स्टार्ट लिया था। 2011 में किम जोंग इल की जो सी डेथ हो जाती है एक हार्ट अटैक से। और जब इनकी डेथ हुई थी तो वहाँ की जो सी एजेंसी है वहाँ ने ये रिपोर्ट किया था, उस एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था कि जब इनकी डेथ हुई थी तो वहाँ पे जो सा स्नो स्टॉर्म आने लगा था, जो बर्फ़ का तूफान आने लगा था, वो पॉज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे इनकी डेथ होती है। और वो एजेंसी ये भी रिपोर्ट करती है कि इनकी जो सी एक पहाड़ी थी वो जब इनकी डेथ हुई थी तो उसके ऊपर जो सा आसमान था वो लाल कलर का चमकने लगता है। और वो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ की जो एक फेमस लेक है वो इतनी तेज़ी से उसकी बर्फ़ जो सी थी वो टूटी कि उसके शोर से आसमान से लेकर ज़मीन तक वास कानों में गूंजना शुरू हो गई थी। आप शायद इन इंफॉर्मेशन के ऊपर डाउट करें, ना माने, लेकिन कोरियन सेंट्रल एजेंसी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टिंग पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ये बच्चा बच्चा भी जानता है कि अगर कोई सवाल किया वो सीधा ऊपर ही जाएगा। एनीवे इनकी जो सी 10th एनिवर्सरी थी और इनकी जो सी बाकी भी एनिवर्सरीज गई हैं, तो उन एनिवर्सरीज पर हर बार हर साल 10 दिन का गम मनाया जाता है। रेडियो फ्री एशियन ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि आखिर क्या रीज़न है, यानी कि क्या होता है इन 10 दिनों में, या इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही है इन 11 दिनों के लिए, और शराब पीना भी मना है। किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटीज़, यानी कि हर वो एक्टिविटीज़ जिससे आपको सुकून मिले, खुशी मिले, वो सब करना बैन होता है इन 11 दिनों के लिए। और मज़े की बात, अगर आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो इन 11 दिनों में तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, उस पर भी बैन लगा होता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये एक्चुअली में ये रूल उधर एग्जिस्ट करता है। और अगर इन 11 दिनों में आप में से किसी के फैमिली मेम्बर की भी डेथ हो जाती है तो आपको ज़ोर ज़ोर से भी रोना अलाउ नहीं है, क्योंकि पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेम्बर से। अगर आप ज़ोर ज़ोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है, तो बाकी लोगों को ये गम जोन सा है पापा किम का वो अच्छे से मनाने दीजिए। और सबसे हैरानगी की बात कि आप उस बॉडी को डेथ बॉडी को भी आप इन 11 दिनों के बाद ही लेकर जा सकते हैं, उस 11 दिनों के बीच में नहीं लेकर जा सकते। एक और बात, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं है बिल्कुल सेम डे पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, यानी कि 17 दिसंबर को। और मैं अपने कोई मन से ये चीज़ें नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइन किए गए हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है, पापा किम की डेथ हुए 10 साल हो गए हैं, तो उनकी ये डेथ, उनकी जो सी आपका प्याज टमाटर खरीदना उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? थोड़ा सा कंट्री का भी सोच लो, थोड़ा सा सोल्जर्स का भी सोच लो। एक दिन भूखे रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और उस पर मैं क्रिटिसाइज़ भी करना चाहूँगा। तो वो ये है कि भाई पापा किम के लिए तो 10-11 दिन रख दिए हैं गम के लिए, लेकिन उनके उनके भी जो फादर है, यानी कि दादा किम, उनके लिए सिर्फ 7 दिन रखे हैं।
ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज के लिए। दादा के लिए 7 दिन, लेकिन पापा किम के लिए तो 10 से 11 दिन रख दिए हैं। इतनी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं ये। आप ये देखें कि बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इस फ्लावर का नाम है किम जोंग इलिया। लेकिन दादा किम के लिए तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी इन्होंने। क्यों इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं ये दादा किम के साथ। दादा किम ज़्यादा बुजुर्ग है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पापा किम की निस्बत। एक चीज़ बेटा किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जो फैशिज्म स्टाइल है ना, जो उनका कोट है, जैसे वो लेदर कोट पहनते हैं, वो आम पब्लिक भी, आम सिटीजन्स भी वो खरीदने लग पड़े। तो बेटा बड़ा इनसिक्योर फील करता है ऐसी चीज़ों को लेकर। इसलिए अब ये भी रूल बनाया गया है कि कोई भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते जैसे बेटा किम पहनते हैं। इसलिए फैशन पुलिस भी रख ली है वहाँ पर कि जो 24/7 पेट्रोलिंग करेगी सड़कों पर, और देखेगी कि अगर किसी ने सेम कपड़े पहने हैं तो उसके कपड़े वहीं से उतार लिए जाएंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। अच्छा, मजाक बहुत हो गया दोस्तों, अब ज़रा सीरियस बात करें। और ये जो से जितने भी रूल्स मैंने आपको भी बताए हैं वो वाकई मजाक नहीं है, वो ये रूल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। और आप जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर ना हैरान नहीं होते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रूल्स अगर हम फॉलो कर भी लें तो भाई कुछ भी नहीं होता, फॉलो कर लेने भी चाहिए। उनके माइंड को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुने ना, जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर इनको मौका मिल गया देश छोड़कर दूसरे कंट्री में जाने का, दूसरी सिटीज मुल्क में जाने का, और जब इनको हुआ कि उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई, वो बताते थे कि हम कैसे इतने डर में रहते थे कि हमारे अगर माइंड में भी कोई बुरा ख्याल आ जाता था ना डिक्टेटर के बारे में, तो डर डर में रहते थे कि कहीं डिक्टेटर को इसको बारे में उसको पता चल जाना है। तो फिर आपको पता ही है उधर फिर आपको पता ही है उधर फिर क्या होता है, जो डिक्टेटर के खिलाफ जाए उसके बारे में पूरा सोचे, वो फिर सीधा पापा किम के पास ही जाता है। Brainwashed us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong-un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था कि इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं लोगों का। आप सिर्फ ये इमेजिन करके देखो कि आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पर आपको सोचने तक की भी आज़ादी नहीं है। There's no word for love in North Korea. There's no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. कहाँ से आपके माइंड में थॉट आएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो चीज़ों को लेकर, दूसरे तरीके से भी देख सकते हो चीज़ों को। आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है, हुकूमत बताएगी, सरकार बताएगी। रोना कब है, सरकार बताएगी। कब चेयरिंग करनी है, सरकार बताएगी। ये बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग से, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप से एक मुल्क की, एक कंट्री की क्या हालत हो सकती है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पीस आउट।